प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्क दिया था, 4 सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए। जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो तो मुझे आंसर्स उनको मैं भी बता रही हूँ, जो रेगुलर नहीं जुड़े वो हमारे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लें, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सीख जाएं और डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या तुम मजाक कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आर यू किडिंग और आर यू जोकिंग। मुझे समझाओ, ये 2 फ्रेंड्स की कहानी है ना, पिछले हम लोग लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। मुझे समझाओ, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट, समझाओ भैया कैसे हो गया ये चीज, समझाइए। बस अब काफी है, इट्स इनफ, इट्स इनफ। तुम क्यों अड़े हो, तुम क्यों अड़े हो, वाई हैव यू बीन स्टबन। अड़े होने का होता है बेटा स्टबन। मुझे यह पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस। अगर आपने ये ऐसे ही बनाए हैं तो भाई कॉन्ग्रेट्स, और नहीं बनाए हैं तो सीख लीजिए आप। चलते हैं आज हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, रिलेटिव्स नेम। रिलेटिव नहीं होता है, इट्स रिलेटिव, ओके। रिलेटिव्स नेम, रिश्तेदार वैसे समझ ही सकते हो आप इनके बारे में क्या, पिताजी, इनके बारे में हम सब जानते हैं, इनको फादर बोलते हैं। ये आर का मैंने पहले भी बोला है कि ये बहुत कम बोला जाता है, तो इट्स, और फा का साइन देखिए, आप लोगों को पता साउंड क्लियर नहीं होंगे। फा, आप जब बैलून में हवा डालते हैं तो जो वो वाला ये फा साउंड आता है, ठीक है। मैं बना दूंगी साउंड पे भी एक फोनिक साउंड वीडियोस बना दूंगी मैं। फादर, मदर, तू कितनी प्यारी है, सबकी प्यारी होती है भैया मम्मियाँ। मम्मी, भाई को ब्रदर, बहन को सिस्टर। अच्छा, भाई बहन को एक साथ बोलते हैं बेटा सिबलिंग्स, है ना, सिबलिंग्स। जैसे अगर आप 2 भाई बहन है तो आप बोले वी आर 2 सिबलिंग्स, वी आर 3 सिबलिंग्स। हस्बैंड, पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। अच्छा, वाइफ, आजकल तो जाने क्या क्या नाम रखे जाने लगे हैं इनके, है ना, वाइफ। अगर वाइफ का प्लूरल करेंगे तो होता है बेटा वाइफ्स, FE हट जाता है ना। ये मैं ऐसे, आप लोग जब इंग्लिश आप कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ सीखने लगेंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में स्पाउस बोलते, स्पाउस, ठीक है, ये कम लोगों को पता होगा। बेटा सन, बेटी डॉटर। मौसी, मौसी को क्या बोलते हैं भाई, मौसी, मासी, उनको बोलते हैं मैटरनल आंट। क्या बोलते हैं, मैटरनल आंट। मौसा, मैटरनल आंट्स हस्बैंड, मैटरनल आंट्स हस्बैंड, क्योंकि मम्मी की साइड से होते हैं तो इनको मैटरनल, पापा की साइड से पैटर्नल फैमिली बोलते हैं, है ना। चाचा, अंकल, फादर्स यंगर ब्रदर। देखो एक्सप्लेन किया हमने, वर्ड्स इकट्ठे हुए तो आप एक बड़ी लाइन बोल पा रहे हैं, फादर्स यंगर ब्रदर, चाची, आंट, ठीक है। ताऊ, ताऊ को अंकल बोलते हैं। ताई, ताई जी को आंट बोलते हैं। आज अपनी ताई जी को जाके बोलना हेलो आंट, ओके, मारेंगे उठा के पटक के तुमको, आंट, ठीक है, आंट। फादर्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ, ठीक है। मामा, मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, मेंटल नहीं, मैटरनल अंकल, ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, मामा बहुत मारेगा। मामी को बोलते हैं मैटरनल अंकल्स वाइफ, ओके। मैंने ये क्यों बताए हैं, वाई, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये आपसे पूछे हाँ बड़ी इंग्लिश आती है मौसी को बताओ। आप देख रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस, बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स नहीं बता पाते हैं, तो आपकी बेइज्जती ना हो बिल्कुल भी, यहाँ से आप सीख जाइएगा। मैटरनल आंट, मैटरनल आंट्स। अच्छा, ये मैटरनल आंट्स हस्बैंड, ठीक है, ये इसलिए बताए हैं भाई, आप ताऊ ताई को सबको इंग्लिश में बुलाओ। टाइम, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, क्या टाइम हुआ है। हिंदी में तो हम बता देते हैं भाई, इंग्लिश में हमें टाइम बताने में बड़ी तकलीफ होती है। ये आज का प्रॉपर वीडियो मैं अगर इंग्लिश पे टाइम बताने में ही बता दूं ना तो भी
अच्छा, कितने लोग हैं जो टाइम इंग्लिश में बता लेते हैं? मुझे बताइए, मुझे कमेंट करना कि भाई मैम हमें आता था। मैंने ऐसे भी सुना है 8:40, ऐसे भी मैंने सुना है टाइम बताते हुए। तो 8:40 ऐसे ना बताने पड़े, इसलिए आज हम टाइम को प्रॉपर सीखते हैं। लेकिन टाइम को प्रॉपर सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वॉच है हमारी, हाफ 30 मिनट को हम हाफ बोलेंगे, 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलेंगे, ठीक है? वो पौआ नहीं, क्वार्टर, हाँ जानते हैं हम सबको। तो जब 15 मिनट होंगे तो उसको हम क्वार्टर, बीत चुके होंगे तो क्वार्टर पास्ट, और बजने वालों के लिए 2। अब देखो, अगर आपकी वॉच में, रिस्ट वॉच में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉक और रिस्ट वॉच, गॉट इट? ये, हाँ ये बताइए आप मुझे, AM फुल फॉर्म बताइए, AM और PM का। आप लोग AM मॉर्निंग में लगाते हैं और मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून से हम PM लगाने पर लगते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं अभी नहीं बता रही आपको। जब 8 बजते हैं और कोई आपसे पूछता है व्हाट्स योर टाइम बाय योर रिस्ट वॉच, ठीक है? तो अगर 8 बज रहे हैं तो आप बोले इट्स 8 o'clock बाय माई वॉच, इट्स 8 o'clock। अगर 8:15 हो गए हैं, मैंने क्या बोला था 15 के लिए क्वार्टर, तो अब 8 बज के तो हमने क्या बोला है, क्वार्टर पास्ट 8, मतलब क्वार्टर पास्ट 15 मिनट हो गए हैं 8 बज के। अब 20, ये 20 नहीं होता है, इट्स 20। आपने अगर फॉरनर्स की टोन सुनी होगी तो ये टी बहुत स्लो बोला जाता है, तो इट्स 20 past 8, ओके? मतलब 8:20। अब हाफ पर आ गए हैं तो बोलिए हाफ पास्ट 8, ओके? यानी 8 बज के, मतलब पूरे 8:30 बज गए हैं। अब अगर बजने, अब ये देखिए 20 to 9, यानी कि यहां तक 15 होगा तो क्वार्टर, और अगर हाफ पास्ट है या तो 30 पे। अब अगर आप 8:30 के बाद जाते हैं, 8:30 के बाद, तो देखिए 9 बजने में, अब आप बताएंगे 9 बजने में इतने मिनट बाकी है, तो आप बताइए 20 to 9, इट्स 20 to 9। अब 8:45 हो गए हैं, तो 9 बजने में 15 मिनट की देरी है, क्वार्टर टू 9। अब इट्स 8:50 है ना, तो ऐसे बोलेंगे हम 10 to 9, 10 मिनट बाकी है ना, सिर्फ 10 to 9। अब इट्स 9 o'clock। ये इस ओ का भी मतलब होता है भैया, है? ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। बताइए, टाइम बताना सीख पा रहे हैं या नहीं बता रहे? अच्छा, आप मुझे बताइए जरा, ये मैंने कितना लिखा हुआ है, बताइए इसको क्या पढ़ेंगे आप, बताइए। देखिए, क्वार्टर पास्ट 7, क्या पढ़ेंगे हम? क्वार्टर पास्ट 7, यानी कि 7:15। अब अगर मैं लिख देती हूं, ये देखिए अब कितना टाइम हो गया है आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश में। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 7:30। क्या लगाया है? 7:30। अब अगर मैं लिख देती हूं, यहां पे लिख देती हूं मैं, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, अच्छी नहीं है ज्यादा, पता नहीं कैसे। 7:40, देखो 20 to 9, मतलब 20 to 8, 20 to 8, समझ में आया? अब इधर ही करके देख लो, 7 और 4 5। अब क्या बोलोगे? क्वार्टर टू 8, AIGHT 8।